हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले है कर्व। व्हेन वी ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल फ्रॉम पेपर वी गेट प्लेन कर्व। मतलब कि किसी पेपर पर पेंसिल को बिना उठाए नंबर ऑफ लाइंस को ज्वाइन करते हैं तो एक फिगर ट्रेस होती है। उस फिगर को कहा जाता है प्लेन कर्व। जैसे टाइप ऑफ कर्व, फर्स्ट ओपन कर्व, द कर्व दैट क्लोज डज नॉट इंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओपन कर्व। वह कर्व जो कि स्टार्टिंग पॉइंट पर इंड नहीं होती है उसको कहा जाता है ओपन कर्व। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से कर्व चला, इसे रोटेट करते हुए इसका एंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और एंड पॉइंट अलग है, तो इस कर्व को क्या बोलेंगे, कहा जाएगा ओपन कर्व। जैसे यहाँ बी में देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट किए, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किए, ट्रेस करते हुए ऐसे कर्व, यहाँ से चले और यहाँ पर आ गए, एंड पॉइंट यहाँ पर आ गए, तो एंड पॉइंट है अलग। तो जिस कर्व का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो उसको कहा जाता है ओपन कर्व। यहाँ पर भी एंड पॉइंट यहाँ पर है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है और एंड पॉइंट यहाँ पर है, तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, तो ऐसे कर्व कहा जाता है ओपन कर्व। थर्ड सी में देखिए, ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चला कर्व ऐसे, यहाँ से ऐसे और ऐसे चला गया, तो ये हो गया एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों अलग अलग है, तो ऐसा जो कर्व ट्रेस होता है उस कर्व को कहा जाता है ओपन कर्व। इसलिए इसका डिफिनेशन है द कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओपन कर्व। नाउ सेकेंड क्लोज कर्व। क्लोज कर्व में द कर्व दैट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज कर्व। क्लोज कर्व जैसे सपोज दैट, देखिए ये कर्व है, इसका यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हम चले, यहाँ से चले स्टार्टिंग पॉइंट, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर एंड पॉइंट यहीं पहुँच गए। मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम। जिस कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम पॉइंट पर रहेगा उसको कहा जाता है क्लोज कर्व। तो डिफिनेशन ऑफ द कर्व दैट बिगिन एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, वह कर्व जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है और फिर एक ही पॉइंट पर एंड होता है उसको कहा जाता है क्लोज कर्व। जैसे देखिए ये फिगर है, यहाँ पर हम क्या कि यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से चले ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे गए, फिर यहाँ से ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर यहाँ से इसी पॉइंट पे आ गए, तो स्टार्ट एंड एंड सेम पॉइंट पे हो गया। सी में देखिए, यहाँ से स्टार्ट किए, फिर यहाँ से चले ऐसे कर्व, आगे एंड पॉइंट यहीं पे आ गए, एंड और स्टार्ट आर सेम पॉइंट। यहाँ इस डी में देखिए, यहाँ से चले ऐसे, यहाँ पे आए, यहाँ से आए, ऐसे गए और यहाँ पर आ गए, तो स्टार्ट एंड सेम पॉइंट। अगेन ई में पॉइंट से चले, यहाँ से चले ऐसे और सेम पॉइंट पे आ गए, एंड एंड स्टार्ट सेम पॉइंट। तो ऐसे कर्व को कहा जाता है क्लोज कर्व। इसलिए इसका डिफिनेशन है द कर्व दैट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व, a closed curve which does not intersect itself is called simple closed curve। वह क्लोज कर्व जो खुद से कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है उसको कहा जाता है सिंपल क्लोज कर्व। फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट कर्व है, यहाँ से हम चले, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यहीं पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से चले
और यहाँ से चल के यहाँ से और फिर इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। लेकिन इसका कहीं भी, इसका कोई भी कर्व जो है, कोई भी लाइन जो है कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है आपस में, तो इसको कहेंगे सिंपल क्लोज कर्व। जैसे यहाँ पर देखिए बी में स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से चले, कर्व ट्रेस किए और फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, तो इसको बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व। क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी लाइन्स या लेंस कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और ये तो इसलिए इसको सिंपल क्लोज कर्व कहेंगे। देखिए ट्रायंगल, देखिए यहाँ से चले ऐसे, फिर यहाँ से आए और फिर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। स्टार्टिंग और एक ही पॉइंट हो गया, लेकिन ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है आपस में, इसके लाइन आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको कहेंगे सिंपल क्लोज कर्व। फोर्थ देखिए, यहाँ से चले, यहाँ से आए और यहाँ इंड पॉइंट पे आ गए, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व। क्यों? क्योंकि इसका कहीं भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस क्लोज कर्व को बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व। नाउ पॉलीगन, पॉलीगन किसे कहते हैं? तो सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। और सिंपल क्लोज कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको कहा जाता है पॉलीगन। A simple closed curve made up of only the line segment is called polygon। वह सिंपल क्लोज कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो उसको कहा जाता है क्लोज कर्व। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, as it contain 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 साइड्स। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, ये देखिए यहाँ से चले हम, यहाँ से चले, यहाँ से गए, ऐसे आए, फिर यहाँ से स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही पॉइंट पर हो गया, और स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है कर्व। एक क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व केवल स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, तो इसको कहेंगे पॉलीगन। यहाँ पर देखिए, यहाँ से चले स्टार्टिंग पॉइंट, फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ पर आए, फिर एंड पॉइंट यहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए, तो ये पॉलीगन जो बना है सिंपल क्लोज कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। देखिए इससे यहाँ से चले, यहाँ से आए, ऐसे आए, इन पॉइंट पे आ गए, तो ये क्लोज कर्व जो बना हुआ है वो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, तो इसको कहेंगे पॉलीगन। अब जैसे मान लीजिए कि एक ये कर्व है, तो इट इज नॉट ए पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रेट लाइन आपस में क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, तो ये पॉलीगन नहीं है। इट इज नॉट पॉलीगन, क्योंकि ये आप यहाँ पर इसके आपस में इसके स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो इंटरसेक्ट करेगा यहाँ ओपन है, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। जैसे एक और हो गया यहाँ से, ये देखिए ये भी पॉलीगन नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका क्या है, यहाँ पर क्रॉस कर रहा है स्ट्रेट लाइन यहाँ पर और यहाँ पर, ये देखिए क्रॉस कर रहा है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, क्रॉस लाइन क्रॉस कर रहा है, तो इट इज नॉट ए पॉलीगन। इट इज नॉट पॉलीगन। जैसे एक और कर्व, यहाँ पर देखिए ये कर्व ट्रेस हुआ, लेकिन ये ओपन सरफेस है, क्लोज नहीं है, ये ओपन कर्व है, इसलिए ये क्या है, इट इज नॉट पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है। यहाँ पर देखिए इट इज नॉट ए पॉलीगन, क्यों? क्योंकि इसका लाइन आपस में क्रॉस कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन आपस में क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर देखिए इट इज नॉट ए पॉलीगन, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आपस में क्रॉस कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इट इज नॉट ए पॉलीगन, क्यों? क्योंकि ये नॉट ए क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व नहीं है, यहाँ ओपन है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन को का क्लासिफिकेशन कि फर्स्ट ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल कैसा होता है? तो वो देखो बच्चों, वो ऐसा होता है जिसके 3 साइड्स होते हैं, 3 क्लोज स्ट्रेट लाइन होते हैं। और क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, जिसमें 4 साइड्स होते हैं और क्लोज कर्व होता है। पेंटागन
पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं। ऑक्टागन में 8 साइड होता है, 8 साइड्स होते हैं। नैनागन में ऐसे ही 9 साइड्स होते हैं। वैसे तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स: ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनागन। अगेन नीचे चलते चला जाएगा। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, ऑक्टागन में 8 साइड होते हैं, नैनागन में 9 साइड्स होते हैं। नाउ डायगोनल किसे कहते हैं? डायगोनल का क्या डिफिनीशन है? ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। किसी पॉलीगन के नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्सेस को कनेक्शन जो लाइन करता है उसको कहा जाता है डायगोनल। नॉन कॉन्जिक्यूटिव माने नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नहीं होना चाहिए। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को जो लाइन कनेक्ट करता है उसको कहा जाता है डायगोनल। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट होता है कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। फॉर एग्जांपल देखिए, ये पॉलीगन है ए बी सी डी, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव वर्टिस क्या हुआ? डी और सी। डी सी कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हुआ, और डी और बी नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है। डी और बी, तो डी और बी को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा उसी को कहेंगे डायगोनल। यहाँ पर सी और ए नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है, तो ए सी को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा उसको कहेंगे डायगोनल। तो इसमें ए सी डायगोनल है और डी बी इक्वल टू डायगोनल है। वह लाइन सेगमेंट जो 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करता है उसको कहा जाता है डायगोनल। तो यहाँ पर डी बी नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है और ए सी नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है, तो ये हो गया डायगोनल। अब देखिए इसमें देखिए ये ए है, बी सी डी ई एफ, और इसमें डायगोनल कौन सा? डी बी क्या हो जाएगा? नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है। डी सी कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है, डी सी कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है। डी बी नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है, तो डी बी क्या हो जाएगा? एक डायगोनल हो जाएगा। और देखिए डी ए नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है, तो डी ए डायगोनल हो जाएगा। डी एफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है, तो डी एफ क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। ई सी नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है, तो ई सी डायगोनल हो जाएगा। ई बी नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है, तो ई बी डायगोनल हो जाएगा। ई ए नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है, तो ई ए डायगोनल हो जाएगा। तो यहाँ पर डी सी, देखिए डी सी इक्वल टू कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है, इसलिए ये डायगोनल नहीं होगा। और डी बी नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, so it is diagonal। DC कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है, DC लगातार है। देखिए D के बाद C है, तो C के बाद B है, तो DC और CB कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हुआ, तो DC और CB कभी भी डायगोनल नहीं हो सकता है। यहाँ पर DB
नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है, इसलिए डी बी क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। डी ए नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है तो डी ए डायगोनल हो जाएगा। डी एफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है तो डी एफ डायगोनल हो जाएगा। ई से ई सी नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है तो ये डायगोनल हो जाएगा। ई डी कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है इसलिए ये डायगोनल नहीं होगा। तो अब देखते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज कर्व। किसी भी क्लोज कर्व का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्लोज कर्व है, ये क्लोज कर्व है, तो इस क्लोज कर्व के अंदर का जो एरिया है, ये अंदर का जो एरिया है ये इसको कहा जाता है इंटीरियर ऑफ क्लोज कर्व। इंटीरियर ऑफ कर्व माने इंटीरियर है जो बाउंड्री, इंटीरियर की बाउंड्री होती है कि कर्व के क्लोज कर्व के अंदर का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है इंटीरियर। इंटीरियर के बाउंड्री होता है। क्लोज कर्व है ये देखिए ये क्लोज कर्व है, ये क्लोज कर्व है। इससे बाहर के एरिया को, बाहर का एरिया को क्या कहा जाता है, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर हैज नो बाउंड्री, एक्सटीरियर का कोई भी बाउंड्री नहीं होता है और बाउंड्री के बाहर होता है। देखिए ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री के बाहर का जो एरिया हो गया, ये सरफेस हो गया, उसको कहा जाता है एक्सटीरियर। कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन किससे कहते हैं, तो ए पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। वह पॉलीगन जिसका एट लीस्ट एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो उसको कहा जाता है कॉनकेव पॉलीगन। ए पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। वह पॉलीगन जिसमें कोई मिनिमम वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। जैसे देखिए यहाँ पर ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, स्टार्टिंग पॉइंट इन पॉइंट एक पॉइंट है और यहाँ से देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल जो है ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है। बच्चों समझ में आ रही है, ये एंगल जो है ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो ये इसको कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। इस फिगर में देखिए ये जो पॉलीगन है इसका एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। देखिए वो ये एंगल जो है ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो इसको कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। एटलीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होनी चाहिए तो वैसे पॉलीगन को कहा जाएगा कॉनकेव पॉलीगन। नाउ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होती है, किसे कहते हैं, तो वह पॉलीगन जिसका एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है उसको कहा जाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ए पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। वह पॉलीगन जिसमें हर एक एंगल 180 डिग्री से कम हो, हर एक एंगल 180 डिग्री से कम हो उसको कहा जाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। और नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर, या उस पॉलीगन का कोई भी डायगोनल उसके क्लोज एरिया से बाहर नहीं हो। जैसे इसमें देखिए ये है, देखिए ये हो गया हमारा पॉलीगन, इसका हर एंगल जो है 180 डिग्री से कम है तो ये हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगन। और इसका डायगोनल देखिए डायगोनल इसके क्लोज कर्व के एरिया के अंदर है, इंटीरियर में है। ये डायगोनल जो है इंटीरियर में, कहीं एक्सटीरियर नहीं जा रहा है, इसलिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ये देखिए ये क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व, इसका डायगोनल क्या होगा, ये होगा। इसका डायगोनल क्या है, इंटीरियर में है, कहीं एक्सटीरियर में नहीं जा रहा है और इसका हर एंगल जो है लेस देन 180 डिग्री है तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसमें देखिए इसका हर एंगल जो है लेस देन 180 डिग्री है और इसका डायगोनल जो है, डायगोनल वो इंटीरियर में है, एक्सटीरियर में नहीं जा रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, ये क्लोज एरिया के बाहर, बाउंड्री के बाहर नहीं जा रहा है। इससे भी डायगोनल बाउंड्री के बाहर नहीं जा रहा है, डायगोनल बाउंड्री के बाहर नहीं जा रहा है तो इसको कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसमें भी देखिए ये का हर एंगल जो 180 से छोटा है, लेस देन 180 डिग्री है
और इसका डायगोनल जो है इंटीरियर में है, कहीं बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहा है, तो इसको कहा जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, ए पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। वह पॉलीगॉन जिसके हर साइड इक्वल होते हैं और उसका हर एंगल भी इक्वल होता है, उसको कहा जाता है रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे देखिए ये पॉलीगॉन है, ये ट्रायंगल पॉलीगॉन है, इसमें तीनों साइड इक्वल है और ये तीनों एंगल का 60 डिग्री है, तो तीनों एंगल्स इक्वल है और तीनों साइड इक्वल है, तो इस ट्रायंगल को कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। उसी तरह से ये देखिए स्क्वायर है, यहाँ पर चारों साइड इक्वल है, ये साइड इस साइड इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल, और हर एंगल क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो हर एंगल इक्वल है, हर साइड इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल और एंगल्स आर इक्वल, तो ऐसे पॉलीगॉन को कहा जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन। इसमें एंगल्स, टोटल एंगल्स इक्वल होते हैं और टोटल साइड्स इक्वल होते हैं, उसको रेगुलर पॉलीगॉन कहा जाता है। अब इरेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन विच आर नॉट रेगुलर आर कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगॉन। वो पॉलीगॉन जो रेगुलर नहीं होता है, मतलब जिसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं होंगे और ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, उसको कहा जाता है इरेगुलर पॉलीगॉन। जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, रोम्बस आर इरेगुलर पॉलीगॉन। रेक्टेंगल और रोम्बस आर इरेगुलर पॉलीगॉन। इसमें क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल नहीं है। रोम्बस इज ए इरेगुलर पॉलीगॉन, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। और देखिए ये है इरेगुलर पॉलीगॉन, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल और ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, तो इसको कहेंगे इरेगुलर पॉलीगॉन। फॉर रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n sides, for regular polygon of n sides, first each exterior angle is equal to होता है 360 by n, each exterior angle is equal to 360 by n, where n is number of sides, n number of sides है। second each interior angle is equal to होता है 180 minus exterior angle, 180 minus exterior angle। और फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स, मान ले कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, तो उसका फर्स्ट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 4 राइट एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 2n-4 राइट एंगल्स। नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स, कोई पॉलीगॉन एन साइड्स का पॉलीगॉन है तो उसका नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, वो होंगे n ब्रैकेट में n-3/2, n-3/2, where n is a number of sides, number of diagonal in a polygon of n sides। कोई पॉलीगॉन से जिसका n साइड्स है तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो उसका इक्वेशन है n ब्रैकेट में n-3/2, where n is a number of sides।